दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है हम शैतान है पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। हम शैतान है, ये महाबली सिराई कॉमिक्स है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, महाबली सिरा का फोल्डर है उसके अंदर। उसका नाम है हम सब शैतान है। तो पढ़ते हैं आगे से। तुम्हें सोनाराम पर्वत के मंदिर से हमारी देवी टंकाल की मूर्ति लेकर आनी है शेरा, और इस काम में यह तीनों शक्तियां तुम्हारी मदद करेंगी। जो आज्ञा सम्राट। सोनारा मंदिर में मौजूद मूर्ति को प्राप्त करने शेरा चल दिया, और साथ में सिंह प्रेत, भेड़िया मानव और धुंध। मंदिर में तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तुम यही रुको, मैं उसके अंदर जाता हूँ। तीनों को वहीं छोड़ मंदिर की तरफ बढ़ गया शेरा। ओह महाबली, पुजारी बाबा को खबर करो जाकर, महाबली मंदिर में पधारे हैं। अच्छा। उधर वह आदिवासी गया बाबा के निवास की तरफ। इधर चला शेरा का सम्मोहन शक्ति का प्रहार। परिणाम उबासी। ओह मुझे भयंकर नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। और अगले पल खर्र। कुछ क्षण बाद मंदिर के द्वार पर सिमा करे महाबली, जब जब तक पुजारी बाबा ने आ जाए आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी तरफ देखो। जैसे रक्षकों ने शेरा की तरफ देखा। उफ। ओह मुझे नींद सी क्यों आ रही है, मेरा और सिर क्यों घूम रहा है। एक ही क्षण में खर्र। जल्दी, यही वह मूर्ति है जिसे स्वामी तक पहुंचाना है। अगले पल उसी क्षण वहां आ पहुंचा जंगीला। महाबली रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम। शेरा जंगीला की तरफ घुमा। ओफ, यह महाबली नहीं हो सकता। दूसरे क्षण रोको इसे। सभी तेजी से आगे बढ़े। उसी समय चली शेरा की सम्मोहन शक्ति। और पल भर में निद्रा देवी सभी को अपने आगोश में लेती चली गई। खर्र। ओफ, ये क्या हो रहा मुझे। लाख प्रयत्नों के बाद भी मैं अपने मस्तिष्क पर अपना काबू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जंगीला अधिक देर तक अपने पैरों पर खड़ा न रह सका। अब शेरा को कौन रोकने वाला था। जल्दी, अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। जिस काम को हम भयंकर पर ले मचाकर भी न कर सके, उसे तुमने चुटकियों में कर डाला। अब यहाँ से तुरंत निकल चलो। कुछ देर बाद हा हा हा, हमारी देवी की मूर्ति हमें वापस मिल गई। और यह सब हुआ है हमारे गुलाम शेरा की वजह से। हा हा हा। अब शेरा हमारा स्थायी गुलाम है, ये हमेशा यही रहेगा। हा हा हा। उधर जंगीला वह पहरेदारों को हंसाया। ओह आह ओह। होश में आते जंगीला चौंक पड़ा। उफ, वह चमत्कारी मूर्ति गायब। लेकिन महाबली ने ऐसा क्यों किया। उन्हें वह मूर्ति चुराने की क्या जरूरत थी। इस अजीब गुत्थी को अब एक ही आदमी सुलझा सकता है। मुझे उससे संपर्क करना होगा। और वह आदमी था काला प्रेत। दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। मेरे रहते शहर में लूटपाट करना इतना आसान नहीं। आह। शरीफों का रक्षक धड़ाक, और तुम जैसों का भक्षक हूं मैं। यह लो बहन अपना प्रस। वो चला गया, धन्यवाद देने का भी मौका नहीं दिया। जूम। अपनी मोटर बाइक पर काला प्रेत चला गया। तभी अचानक वह चौंका। काला प्रेत, काला प्रेत। है टेलीपैथी संदेश कौन है जो मुझसे इस तरह संपर्क साधना चाहता है। मोटरसाइकिल रोक दी उसने। स्क्रीच, मैं सोनारा कबीले के मंदिर का तांत्रिक जंगीला हूँ। क्या तुम मेरा संदेश सुन रहे हो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तुरंत सोनारा कबीले पहुंचो, तुम्हारा मित्र शेरा खतरे में है। शेरा। फिर अचानक टेलीपैथी संपर्क टूट गया। एक पल भी न गंवाया काला प्रेत ने। घर्र। जल्दी वह भीड़ों में स्थित अपनी गुफा में पहुंचा और तूफान पर सवार हो वापस लौट पड़ा। और तेज तूफान, शेरा को हमारी जरूरत है। जल्दी सोनारा कबीले में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ काला प्रेत। शेराम सबको सम्मोहित कर उस मूर्ति को चुरा ले गया। लेकिन शेरा ऐसा क्यों करेगा। क्या जरूरत हो सकती है उसे उस मूर्ति की। ये तो खुद मुहाबली ही बता सकते हैं। उफ, यह क्या सुन रहा हूं मैं शेरा के बारे में। आपको मालूम है इस समय शेरा कहाँ है। मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों की मदद से अभी उसका पता लगाता हूँ। जंगीला अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर शेरा की खोज में जुट गया। पृथ्वी पर, आकाश में, पाताल में, और फिर समुद्र में। ओह। महाबली इस समय समुद्र के नीचे बसे एक विचित्र नगर में है। महाबली के गले में मैंने एक ऐसा तावीज देखा जो मनुष्यों को बस में करने के काम आता है। तुम्हारी बातों से तो लगता है महाबली किसी के बस में है।
और यदि ऐसी बात है तो मावली निर्दोष है। मुझे इन सारी घटनाओं के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य लग रहा है। हाँ, ऐसा ही है शायद। मैं अपने मित्र को बचाने जाऊंगा मान जंगीला। वहां जाना आसान नहीं है काला प्रेत। उस विचित्र नगरी में कदम कदम पर मौत हो सकती है। अपने मित्र को बचाने के लिए मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। मैं वहां जरूर जाऊंगा। और जैसे काला प्रेत आगे बढ़ा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, ठहरो। कुछ देर बाद ही वह सब समुद्र में स्थित उस विचित्र नगरी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ये इन शक्तियों के साथ का एक कमाल है कि पानी के अंदर भी मुझे सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही। उधर विचित्र नगरी में कौन है ये, क्यों बढ़ रहे हैं हमारी नगरी की तरफ? पता नहीं सम्राट। इन्हें आगे बढ़ने से रोको अंगरीबा। जो आज्ञा सम्राट। अंगरीबा ने फौरन अपना जादू चलाया और इसके साथ ही समुद्र में आ गया एक भयानक जलजला। उफ, इतने विशाल समुद्री जीव अचानक कहां से आ गए? मान जंगीला के ये सोचने का नहीं, बल्कि बचाव का समय। सोए। फिर सभी बचाव में लग गए। ऑफिस की भयंकर विष ज्वाला से बचकर ही कुछ हो सकता है। फौरन ऊंची छलांग भरी जंगीला ने और जा पहुंचा ठीक अपने शिकार के ऊपर। फिर वार किया तांत्रिक शक्ति का भयानक वार। ये विनाशकारी उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। अगले पल उस जानवर के खून से पानी लाल होता चला गया। सरर। उफ। उधर कोंगुला भी अपने शिकार पर भारी पड़ रहा था। आग मिचौनी बहुत हो चुकी, अब इसे खत्म करना होगा मृत्यु किरण का प्रयोग करके। बड़ाम। और मंकीचा ने तो एक बहुत ही खतरनाक निर्णय लिया था, अपने शिकार को खत्म करने का। यही ठीक रहेगा। दूसरे सन रॉकेट की भांति आगे बढ़ा मंकीचा। फिर शार्कनुमा जानवर के पेट के अंदर पहुंचकर, अब मुझे यहां से बाहर निकलना चाहिए। किरणें उसकी खाल से टकराई। मंकीचा उसका पेट फाड़कर निकल आया बाहर। भड़ाम। वाह मंकीचा वाह। इधर समुद्र पूरी तरह मौत बन चुका था अपने शिकार के लिए, जबकि इधर काला प्रेत मौत से जूझ रहा था। वो हड्डियां टूटती सी महसूस हो रही है। समुद्र ने फौरन मौत को मात दी, फिर पलट पड़ा काला प्रेत की तरफ। उफ, काला प्रेत को फौरन बचाना होगा। फिर तेजी से आगे बढ़ते समुद्र ने एक नया रूप धारण किया और दबोच लिया काला प्रेत की मौत को। ओह। फिर तुम यहां से भागो, मैं इसे देख लूंगा। अब सभी पत्थर की मूर्ति बने। छपाक। उस हैरत अंगेज और दहशतनाक युद्ध को देख रहे थे जिसमें लड़ रहा था समुद्र उस विचित्र जीव से और धीरे धीरे उस पर हावी होता जा रहा था। विष की एक तेज फुफकारी इसके लिए काफी होगी। उस भयंकर विष ज्वाला ने तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। जल्दी कंकाल बनकर पानी की लहरों में बह गया वह। धन्यवाद, अगर आप मुझे न बचाते तो लाश में बदल गया होता मैं। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। मौत से बचकर एक लंबी सांस ली थी सभी ने, जबकि इधर मेरी शक्तियों को समाप्त करने वाले साधारण मनुष्य नहीं हो सकते सम्राट। वे हमारी नगरी के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। क्या वह रुक नहीं सकते? रुकेंगे, जरूर रुकेंगे। अग्निबाग की शक्ति से वे पार नहीं पा सकेंगे। मेरा शक्ति पुंज रोकेगा उन्हें। और शक्ति पुंज चल पड़ा आगे बढ़ते हुए को रोकने। यही वह विचित्र नगरी है। इसका द्वार तलाश करना होगा हमें। द्वार तलाशने में समय खराब करना बेकार है। सभी मेरे शरीर से संपर्क बनाओ। संपर्क बनते ही वो हम तो ट्रांसमिट हो रहे हैं। एक पल में नगरी के अंदर थे सभी। तभी अरे बचो, उफ, ये क्या है? आओ मुझसे लड़ो, शक्ति पुंज हूं मैं। देखो कितनी शक्ति है तुम में। तेरे लिए तो मैं ही काफी हूं। धड़ाक। शक्ति पुंज से बुरी तरह भिड़ गया था काला प्रेत। काला प्रेत हूं मैं, तेरी मौत बन जाऊंगा मैं कुत्ते। धड़ाक। ओह। लेकिन उफ, अब देखता हूं ये कैसे बचता है। काला प्रेत को झपटकर अपने आगोश में ले लिया उसने। हा हा हा, अब तू जलकर राख हो जाएगा। अगले पल काला प्रेत हलक फाड़कर चीख पड़ा। हा हा हा। ओह। वो काला प्रेत को बचाना होगा। ओह, इलेक्ट्रिक शॉक। अगले पल जंगला के तेज प्रहार ने दूर उछाल दिया शक्तिपुंज को। आई धड़ाम। शक्तिपुंज के नीचे गिरते चारों शक्तियां लगभग चीख पड़ी। अब आएगी तेरी मौत।
बुरी तरह पर खच्चे उड़ जाएंगे तेरे शरीर के। उधर यह सब देख अंगरीबा ठाका लगा उठा। हा हा हा, अंगरीबा के जाल में आखिर फंसी गए सब। अब शक्ति पुंज के समाप्त होने के साथ ही फिर गूंज उठा अंगरीबा का एक और ठाका। हा हा हा, इधर शक्ति पुंज समाप्त होने जा रहा था और अगले ही पल बचाओ। ओह, इसी के साथ सभी चीख पड़े। ओ नहीं, उफ, आह। किसी को क्षण भर भी नहीं मिला था कुछ करने के लिए। उफ, जहरीला धुआं, खो खो। सभी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। हा हा हा, अंगरीबा से टकराने चले थे। हा हा, इन सबको उठाकर यहाँ ले आओ सिंह प्रेत। कुछ ही देर बाद फिर सभी बेहोश अवस्था में मेरी किरणों की कैद में है। अब इनमें से कोई नहीं बचेगा। शेरा को लेकर आओ, अपने मददगारों को वह अपने हाथों से खत्म करेगा। शेरा को लाया गया। मेरे लिए क्या आदेश है सम्राट? इन सभी गर्दनें अपने हाथों से उड़ा दो शेरा। जो आज्ञा सम्राट। तलवार लिए शेरा आगे बढ़ा, लेकिन अचानक सभी की आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। अरे ओ, कैसे हुआ ये? कारण था समुद्र का रूप बदलना। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने बेहोश होने का ढोंग किया था। ओह, चीख पड़ा सम्राट थोरांगा। पकड़ लो इसे। तुरंत ही चारों शक्तियों से गिर गया समुद्र। मुझे इन चारों से बचकर किसी तरह महाबली के गले में पड़े ताबीज को उतारना होगा। अगले पल समुद्र ने पूरी शक्ति लगा दी बचाव में। तेरी ये तुझ शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती भड़ाम। ओह, तेरे में मुझसे ज्यादा शक्ति नहीं है भड़ाक गुर्र। फिर वह शेरा की तरफ पलटा। महाबली के गले का लॉकेट उतारने के लिए अपनी जान पर खेलना होगा। अगले पल इसी पल शेरा के हाथ में थमी तलवार घूमी और खचाक। ओह, लेकिन नीचे गिरने से पहले समुद्र अपने उद्देश्य में सफल हो चुका था। पकड़ लो इसे और ताबीज छीन लो। आह, मैं सफल हो गया। तुरंत ही समुद्र को जकड़ लिया तीनों शक्तियों ने। अब नहीं बचेगा ये मुझसे। पहले ताबीज छीनो, फिर इसे खत्म करना। इधर शेरा। उफ, पूरी तरह होश में आते शेरा चौंक पड़ा। उफ, दूसरे क्षण घूमी उसके हाथ में थमी तलवार और आह, क्रोध से जल उठी अंगरीबा की आंखें। ओह, सिंह प्रेत और भेड़िया मानव की मौत। अब शेरा मौत से नहीं बचेगा। मृत्यु का पुंज बनकर अंगरीबा शेरा की तरफ बढ़ा। वो शेरा को बचाना होगा। समुद्र विद्युत की सी तेजी से आगे बढ़ा और मृत्यु पुंज को अपने में समा लिया। आह, ओह, फिर गूंज उठा उसका ठाका। हा हा हा, जितना चाहे तड़प ले अंगरीबा, अब तू मेरे शरीर की कैद से नहीं छूट सकेगा। अपने साथ साथ तुझे भी समाप्त कर रहा हूं मैं। हा हा हा। दूसरे क्षण दो चीखें एक साथ गूंज उठी। बड़ाम। आई। अंगरीबा के समाप्त होते बाकी शक्तियों के इर्द गिर्द का घेरा टूट गया और सभी होश में आ गए। उफ, क्या हुआ था मुझे? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? ओह, तभी एक चीख ने सभी को चौंका दिया। आह, ओह। अंधाधुंध। उफ, धुंध शेरा पर छाने जा रही है। उसे रोको वरना कंकाल में बदल जाएगा वह। हा हा हा, शेरा को धुंध से अब कोई नहीं बचा पाएगा। तभी तीनों शक्तियों ने उसे भी आ जकड़ा। ये तेरी बहुत बड़ी भूल है धुंध। ओह, और फिर आह। ई। अगले पल धुंध की चीखों से वातावरण गूंजता चला गया था। आई। फिर सभी सम्राट थोरांगा की तरफ पलटे। तूने एक मूर्ति के लिए पृथ्वी पर प्रलय मचाई। ओह, मुझे अपराधी बनाया। मान समुद्र की मृत्यु का कारण बनेगा तू। अब न तू बचेगा और न तेरी है नगरी, और साथ ही हम उस मूर्ति को भी ले जाएंगे। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुम बेशक मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुमसे एक विनती करता हूँ, उस चमत्कारी मूर्ति को इस नगरी से मत ले जाओ। हमारे पूर्वजों ने इस नगरी की भलाई के लिए कठोर तप करके उस मूर्ति को प्राप्त किया था। उस मूर्ति की कृपा से हमारी नगरी खुशहाली के जीवन बिता रही थी। एक दिन समुद्र में आए भयंकर तूफान ने हमारी नगरी में भी तूफान ला दिया। उस दिन जब मैं देवी की अर्चना को निकलने वाला था, तो एक रक्षक ने मुझे सूचना दी। कौन है वो? कोई पृथ्वीवासी लगता है। समुद्र में आए भयंकर तूफान की वजह से बहकर यहाँ आ गया है।
और अभी जीवित है। आओ देखते हैं। तुम टंकाली देवी की कृपा से बच पाए हो दोस्त। तुम्हें मंदिर में चलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं सम्राट। मैं उस मनुष्य को लेकर टंकाली देवी के मंदिर में जा पहुंचा। वो कितना विशाल आपकी देवी का मंदिर। ओ गॉड, हीरो की इतनी बड़ी मूर्ति। यही हमारी देवी टंकाली है, इन्हें प्रणाम करो। हमने उसे अपना अपना मित्र बना लिया और हर तरह का आश्रय दिया, लेकिन एक रात प्यों प्यों, वो यह तो रक्षकों के भौंपों की आवाज है। इसका मतलब किसी ने देवी की मूर्ति को उठाने का प्रयत्न किया है। और बाहर का दृश्य देखते मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। प्यों, ओह, देवी की मूर्ति चुराकर भाग रहा। विश्वासघात किया इसने हमारे साथ। समाप्त कर दो इसे। रक्षक उसके पीछे भागे। कुछ पलों बाद रक्षकों ने आकर जो सूचना मुझे दी उसे सुनकर मैं सन्न रह गया। क्या बक रहे हो? यह सत्य है सम्राट। हम उस मनुष्य को समाप्त करने में तो सफल हो गए, परंतु देवी की मूर्ति, क्या हुआ देवी की मूर्ति को? उस मनुष्य को समाप्त कर दिया हमने, लेकिन देवी की मूर्ति उसके हाथों से छिटक गई। देवी की मूर्ति को उठाओ। हम देवी की मूर्ति को उठाने आगे बढ़े, लेकिन तभी, अरे, फिर हम में से कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही जाल ऊपर उठता चला गया था और हम विवश होकर रह गए। हमने उसका पीछा किया, लेकिन हम उसे पकड़ पाते उससे पहले ही जाल समुद्र से बाहर निकल गया। उफ, जाल बाहर निकल चुका है। हम विवश हैं, समुद्र से बाहर नहीं निकल सकते। गड़प। उफ, ये तो अनर्थ हो गया। हमें देवी की मूर्ति को वापस पाने के लिए अंगरीबा की सहायता लेनी होगी। अंगरीबा अंगरीबा उपस्थित हुआ फौरन। मैंने उसे सारी बात बताई। उपदेवी की मूर्ति वापस लाने के लिए पृथ्वी पर बहुत प्रलय मचानी होगी सम्राट। कुछ भी करो अंगरीबा, चाहे पृथ्वी पर तूफान ला दो, जलजला ला दो, आग लगा दो सारी पृथ्वी पर, मगर हमें हमारी देवी की मूर्ति मिलनी चाहिए। ऐसा ही होगा सम्राट। फिर अंगरीबा ने किया 5 शक्तियों का निर्माण। पांचों शक्तियां फौरन चल पड़ी पृथ्वी पर प्रलय मचाने। मित्रघात करने का मनुष्य जाति को भरपूर दंड मिलना ही चाहिए। मैं भटक गया था एक मनुष्य के द्वारा किए गए विश्वासघात की वजह से। मैं पृथ्वी के हर मनुष्य से घृणा करने लगा था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। यह मूर्ति हमारी नगरी की सुख और समृद्धि का कारण है। आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं अथवा ले जा सकते हैं। सम्राट की बात सुनकर सभी गहरी सोच में डूब गए। गहरा सन्नाटा छा गया वहां, जिसे तोड़ा शेरा ने। हम तुम्हें क्षमा करते हैं और न ही हमें मूर्ति चाहिए और न ही तुम्हारी नगरी का विनाश। शेरा ठीक कह रहा है। हमारी पृथ्वी पर क्षमा को सबसे बड़ा धर्म समझा जाता है। धन्यवाद मित्रों। कभी हमारी मदद की आवश्यकता हो तो निसंकोच हमें बुलाना। हम फौरन अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ उपस्थित होंगे। फिर शेरा, कालाप्रे, जंगला, मंकीचा, गोंगुला चल पड़े पृथ्वी की तरफ। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।